अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डमी म्यूज़ियम से आपका अपना चोई निसार। मैं कोई आज लंबी चौड़ी बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। तो मेरे साथ चोई वकार मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे इलाके के हैं, और एक मेरे वोटर अपना हमायूं अवान साहब। खोलो फ्रंट वाली जेब पार्टी। लेकिन देखिए, मेरी गुजारिश ये है, जी संजीदगी से मेरी 2 मिनट की, आप सिर्फ 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू अगर आप गौर से सुन लेंगे। लेकिन वो 2 मिनट की गुफ्तगू 2 घंटे में खत्म होगी। तू चुप करते बा गरमे दे मुंह वाले निसार हो तू तो मैनू आखे अभी इजलास से जावण इत्थे मिरासियां कोल आते बाए। नहीं चोई साहब, हम इस पे ये जो बातें हैं ये हम बाद में भी मैं समझता हूँ कर सकते हैं। तो आप भी इधर ही हैं और मैं समझता हूँ मैं भी इधर ही हूँ। तो बात ये है, तारी सीढ़ी अड़ जाती है, अपना हेड साफ करके आया करो। अरे अपना हेड साफ कर लो, जो उधर जो कचरा के डालो। तो बात ये है कि बात बन ही नहीं रही। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि जो सब किस वजह से हलफ उठाना चाह रहे। कुछ कोई समझते हैं कि शायद कोई बिल है ऐसा कि जिसके मैं समझता हूं डर से चोई साहब हलफ उठा रहे हैं। अच्छा यार, गल इतनी झूठ भी कोई नहीं। ये आवाज से तेरे कन्ना तक पहुंच गई होती ना कि जड़ा हलफ ना चेसी सीट थी कैंसिल थी। वैसे नहीं, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। हाँ, वो गल्ला करते हो इंज कमना शुरू कर देंदा, लगदा संडे दे मुंह च मोटर दा सोचा आ गया। देखिए आपके सवाल बाद में लूंगा, लेकिन मैं पहले मेरी कमर में दर्द है। तो मेरी अर्ज आप सुन लें। फिजियोथेरेपिस्ट को बुला ले। कि नहीं, आप मेरी बात सुने। खास करके आप चक्री जाकर कभी देखें तो आपको मैं समझता हूं एक बंदा ये बताएगा कि चोई निसार डरने वाला बंदा नहीं है। ना तो मैं कभी किसी चूहे के बिल से डरा हूं और ना ही कभी किसी ये अमेरिका वाला वो कौन थी वो मोनिका लिवेंस्की वाला वो बिल क्लिंटन। ना मैं कभी बिल क्लिंटन से डरा हूं। लेकिन सर, बिल क्लिंटन से डरने की आपको क्या जरूरत थी? एक पटाखा फूटे ना तो आप जैसी लड़कियां किचन में अलमारी में छुप जाती हैं। हम फिर एटमी धमाके कर रहे थे और मैं बता देना चाहता हूं कि मियां साहब यरक भी रहे थे। मैंने उनको हौसला दिया। अच्छा पापिया, एक गल है, मियां साहब तो हमेशा यरका ही रखे ने। सर वो क्या था जो हो चुका है, जो हो रहा है? नहीं, वो तो एक अच्छे दोस्त होने की नाते मैंने एक बात कही थी। कमर से खंजर ठोकना सी। नहीं, कमर में मेरे था थोड़ा सा मसला, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि जो हो चुका है और जो हो रहा है और जो होने वाला है, अब तो वो सारा कुछ साबित हो गया। क्या साबित हो गया? मियां साहब नाअहल हो गए, मुल्क छोड़ना पड़ा। तो वो जब मैंने भरी महफिल में सबके सामने जब कहा था तो इसमें इतना बुरा 10 मिनट तुसी होर बोल दे रहना ते ऐसे सारे ने दुआ करनी पै जानी। लेकिन यार एक गल्लां ते तेरे बयानियां च कोई ना आने ने। देखिए मैं किसी सीट का भूखा नहीं हूं। ते हलफ फिर तुसी शेरवानी दी फिटिंग चेक करना से चुक रहे हैं। अच्छा मेरी कमर ना बोल नहीं चुक सकते। चौधरी साहब, हलफ उठाने के लिए बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी कमर इस चीज की इजाजत देगी। और नाल मंजी ले जाएंगे, जे फिर थक गए तो नाल उसे चुलूंगी बन लेंगे। मैं तेरी चुलूंगी ते ठुडे मारांगा। तक को ना क्या अजीबो गरीब गल की ने। और 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकने, 2 घंटे मीडिया को ब्रीफिंग दे सकते हैं, हलफ नहीं चाह सकते। हलफ नहीं चाह सकते, चुप करके बेहा जाली कावा बेचने वाले हैं। चौधरी साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप शहबाज शरीफ के कहने पर हलफ बिल्कुल मत उठाइएगा। क्यों? क्योंकि वो तो खुद अपना सामान पैक करके बाहर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। बाहर उन्होंने भी चले जाना सी, लेकिन वो लक्को रह गए ने। मैं मियां साहब के कहने पे हल्फ क्यों उठाऊंगा?
मैं तो स्पीकर के कहने पे हलफ उठाऊंगा। वाह भाई वाह निसारिया, और तेनू फबदी नहीं, तेरे मुंह ते नहीं पाउंदी छोटी सीट, इतनी सीट कान इतना बड़ा हलफ देसे। वाह भाई वाह। चौधरी साहब किसी की बातों में आके हलफ मत उठाइएगा। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਪਾਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਵੀਂ इस वक्त जो आलमी सतह पर मामलात चल रहे हैं और मुल्क के जो इस वक्त हालात हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है मेरा इस वक्त हलफ उठाना। और डॉक्टर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। जी मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। जी कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। नहीं, मुस्तकबिल कौम का जरूर अजीज है, लेकिन मुझे अपने बकाया जात भी अजीज हैं जो मुझे मिलने हैं। 2.5 साल से जो मेरे बकाया जात हैं, काफी बड़ा अमाउंट है। ਉਹ ਨਿਸਾਰੋ ਉਹ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਨੱਕ ਕਟਾਊ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ट्यूबवेल का बिल तेरे को दिता नहीं जानता, बकाया जात ले ले। और ये जो बात करते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, भाई मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैं कोई शाहिद अफरीदी हूं? इस्तीफा दूंगा और अवाम के इसरार पे फिर वापस ले लूंगा? टोपी ड्रामे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शाहिद अफरीदी मुतमईन नहीं है इमरान खान की परफॉर्मेंस से। तो इंजमामुल हक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, 22 करोड़ अवाम में कोई है। अब आप इमरान खान की परफॉर्मेंस का मुझसे पूछ रही हैं, मैं उसके पीछे तबला बजाता हूं। बेबी आप इमरान को छोड़े, अपना खे और रे इसे ठीक करवाएं। तो मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा इंसान जी जो कि सीनियर वजीर रहा है, वजीर दाखिला रहा है, जो कि अपोजिशन लीडर रहा है, आज अगर वो आकर हलफ डिप्टी स्पीकर से उसको लेना पड़े, तो मैं समझता हूं इससे तो अच्छा बस ना मैनू इत्थे ही ला दे जी थक गए ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨਣਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। चौधरी साहब वैसे खुदा झूठ ना बुलवाए, आप बहुत ही बोर करते हैं। अच्छा तो खान साहब ਦੇ ਚੜਾਏ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ ਤੇ ਉनको ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਜਾਈਏ। अच्छा चौधरी साहब आप पेंट शर्ट क्यों नहीं पहनते? आप ज्यादा हैंडसम लगेंगे। मैं चलिए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਚ ਦਰਦ और पैंट एक ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। चौधरी साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਗਈ। चौधरी साहब आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ गए हैं, मुझे लगता है दिल को गम लगा लिया है जीप का। सारी रात हैंड फ्री ला के तामिल फिल्मां देख रहे। सर इसकी मेरे पास बहुत आसान सी रेमेडी है, अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको बताऊं। आपके पास कौन सी इसकी आसान सी रेमेडी है, मुझे बताएं। मैं तो यहाँ बैठा ही इसीलिए हूँ कि आज आपसे मैं टोट के सीख के जाऊँगा। मैं तो पता ही नहीं ना, चक्री में तो टोट के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चक्री से मुझे समझा के भेजा था, जाके समा से टोट के लेके आना। टोट के वाली माई ना होए थे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਮੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखिए मैं वो आदमी हूं जिससे मुस्लिम लीग नून, खास करके नवाज शरीफ, जिनके साथ मेरी रफाकत पिछले 35 साल से, बल्कि 35 नहीं 37 बल्कि 35 सर 35 सर 37 हाँ 35 मैं कहता 35 छत्ती कर लो, छत्ती कर। 35 साढ़े 24 कर लो चलो। सर 35 मैं बता रही हूँ 35। तो वो दोनों ठीक हैं, 35 या 37 दोनों ठीक है। सर नहीं, बहुत वैसे- फर्क है। मेरा ख्याल है 38 ठीक है कमर ते बनने वास्ते। क्या कौन बात करना चाहते हैं? हाँ तो लो ना, मैं तो मेरे दोस्त हैं। जी गिलानी साहब। अब गिलानी साहब आ रहे हैं। जी। कुड़ियों
सिर ते चुन्नियां ले लो। सर सुना है आपके ड्राइवर ने इस बार बड़ी कमाई की है, ये आइडिया कहाँ से मिला? ड्राइवर ने कमाई की है? सर आपको नहीं पता वो सरकारी गाड़ी बतौर टैक्सी चला रहा है। सर नैब तो कह रहे 23 अरब रुपया रिकवर करवाया आपसे और जरदारी साहब से। वाह, याक नाशुद दो शुद हैं? हाँ एक एक करके आओ, एक एक। सर मतलब आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। और तुम नहीं बोली, तुम्हारी बारी। जो बात है आप माइयों बैठे हैं जो आप एक एक करके बुला रहे हैं सबको। ये उत्तम माइयों की बात मुझे अच्छी लगी। आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜੋ। ਔਰ ਲਾੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। शामा, जी सर। मैं जब टीवी पर आपको देखता जी तो मेरे दिल में बड़ा अजीब सा ख्याल आता है। वो क्या? मुझे ये ख्याल आता है कि आप बिल्कुल मेरा ही फीमेल वर्जन है। क्या? जो ਵੈਸੇ ਸਹੀ पॉजेस ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇਂ। जो पॉजेस मेरी आवाज में है, जो गुदाज मेरे गले में है, वही गुदाज मुझे आपके गले में लगता है। नहीं सर बिल्कुल नहीं। ਨਾਲੇ ਗੁਦਾਸ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਆ। आज मीरा जी अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट मरासी हैं यहाँ, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं और समा एक डुएट गाए। नहीं ਨਹੀਂ समा तुम तो गए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਈ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं सर। नहीं नहीं, आप सिर्फ चेक करें ना, आप फिर वोट करें, बताएं कि हम में से बेहतर सिंगर कौन है। नहीं सर आप बेहतर सिंगर हैं, मैंने ये बात मान ली। चलो फिर मैं आपको सिंगिंग सिखा देता हूँ। समा सीख लो यार, क्या कह रहे हैं ये, जान छोड़ेंगे। सर गाने के बाद आप यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे? मैं नहीं, हम यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे। क्या? यस, महफिल बर्खास्त हो जाएगी ना। सर आप बस गाना गाएं और यहाँ से जाएं। अच्छा, गाना मैं नहीं, हम गाएंगे, फिर हम जाएंगे। जी ठीक है सर, हम गाएंगे, चलें। तो मेरा साथ देंगी? जी उमर भान अब गाना गाएं। जी, जो मैं कहूँ वो करती जाना। आवाज़ तो हमारी सेम है ही, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल करना दिल से। सर आप करें। चल। प्याव। नो सुर में। आपने ना पू ठीक नहीं किया। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਲੱਥ गई। ओए ओए चुप कर, बदतमीज, बड़े मुंह वाला ना हो। मलाइका, ओए मलाइका, जी सर। तुम वो समा तो नालायक निकली है, बाकी पाना पापा पा पा वहां तक ठीक रहा, पू ठीक नहीं किया। तो आप ये करके दिखाएं। पाना पापा पा 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 पाड़ा पा 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 पा। टेंगड़लंग टेंगड़लंग टोंगू 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 टोंगू। टन 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 टन। दोनों मिलके मेरे साथ करें। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। पड़म तेरा पाड़ा पापा पा 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 तोड़ो 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 तू तू है वही दिल में जिसे अपना कहा। तू 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 है वही दिल में जिसे अपना कहा। तू है जहां मैं हूँ वहाँ, मैं हुआ अब तो तेरे बिन। आगे मैं भूल गया। आगे मैं बोल गया। नहीं नहीं, सचमुच का भूल गया। नहीं सच का बोल गया। ओ पागलो, सोचने दो ना। सोचने दो ना। वो होश में हो। क्या बकवास है। क्या बात है? तू तू
है वही तू 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 है तू तू है ऐसी 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 एक्टिविटीज के ऊपर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक हमारे साथ ही रहिएगा। तश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। और कई सौखी जबान बोली ओए लखनऊ च फुमन वाले परांदे बेचन वाले आ। हमारा ये सेगमेंट दुरुस्तनाक बड़ा अहम है, जिसमें हम भूले भटके अशार को रास्ता दिखाते हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ हैं लेकिन आज तक स्नोकर दे रेफरी पे लगदे हो। नाज़रीन इकराम, उर्दू शायरी की तारीख बेशुमार काबिल कद्र शोराए कराम से भरी पड़ी है, वाकई। मगर वो शोराए कराम जिन्होंने उर्दू गज़ल को आबरू बख्शी, उनमें से एक नाम मिर्ज़ा साहब का है। वाह वाह, मिर्जा गालिब क्या बड़े शायर थे। इधर गर्मियां नहीं, उधर उन्होंने आमों की बाल्टियां भर ले ली। लेकिन मैं मिर्ज़ा गालिब की बात नहीं कर रहा। चलो तो और क्या आप मिर्जा जट की बात कर रहे हैं? भाई मैं बात कर रहा हूं मिर्जा अबुल मुजफ्फर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर की। अश्क साहब इतना वड्डा ना ए हिक्को बंदे दा ना या पूरे भल्ले दा ना? ये हिंदुस्तान के आखिरी फरमारवा का नाम है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार। वाह क्या बात है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। देखिए, दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत का फरमारवा रंगून में बेबसी की हालत में है। आय है। मैं तो कैप्टन नेल्सन डेविस की तारीफ करता हूँ, जिसकी ये कैद में थे, लेकिन उसके ज़मीर ने गवारा ना किया किसी आम कैदियों की जेल में रखें और अपने गैराज में उन्होंने बंद कर दिया। गोगे वो भी एक जुल्म था। लेकिन फिर भी जेल से गैराज बेहतर तो था ना। लेकिन देखिए, आखिरी वक्त तक वो ताज़ा हवा के झोंके को तरसते रहे, और जब वो बेबसी की हालत में थे, उनकी मुलाजमा ने उनको इतला दी कि खुदारा मेरे आका को 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दीजिए। वो, अब मैं क्या कहूँ, अपना पिस्तौल और गार्ड्स के हमरा आया, और उस वक्त बहादुर शाह जफर की जो हालत थी, कंबल नीचे गिरा हुआ था, चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, आंखें उभरी हुई थी, रगें फूली हुई थी, पता नहीं मरे हुए कितनी देर हो चुकी। बिल्कुल ठीक फरमाया। ये जो मैंने अभी शेर पढ़ा, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, ये उसी दौर की अक्कासी करता है। यही अलमिया रंग उनके पूरे कलाम पे छाया रहा। अलमिया रंग छाया रहा। मुलाहिजा फरमाइए, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। हाय किसी काम में जो ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। वाह, क्या ਇਹ बात। पूरी शायरी दे विच कुछ ते गुबार दा पता लगया वा। कुछ ते मुश्ते गुबार यानी मुट्ठी। ओए मुश्ते गबार की ओए शाही हाथियां दियां सुंडा ते ईद मुबारक लिखण वाले आ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਫੇਰ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। अच्छा साहब, आप भी बड़ी बेरबत गुफ्तगू करते हैं बाज़ दफ़ा। कैसे? अभी बहादुर शाह जफर का जिक्र हो रहा था और आपने अब शेर किसी और के पढ़ने शुरू कर दिए। कमाल करते हैं, ये तो बहादुर शाह जफर की नुमाइंदा गजल है। अब आज आपने अगर बेसरोपा कजबहसी की तो हम जो मिजाज यार में आए कहते रहे, यार आपने बात तो माननी नहीं होती। भाई आप भी किससे बहस कर रहे हैं? ये तो पैसे लेके लोगों को शायरी लिख के देता है। चलो अशोक साहब छड्डो इस खोचल बंदे नु। बहादुर शाह जफर ता बहुत बड़ा शायर आ। क्या कहने। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, आहा, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। यही हमारा नुक्ता नज़र भी है। ऐसी महफिल तो ना थी जहां बहादुर शाह जफर। ये नुमाइंदा शहर आप कह रहे हैं बहादुर शाह जफर का नहीं है, तो किसका है? क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, खुद तेरी हूरे शुमाइल कभी ऐसी तो न थी। हम तुम्हारा किराया खर्च करके तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लेकर आते। अरे कब से बैठे समाज जी जी आज आप शरीके गुफ्तगू नहीं हो रही। ये तो आप समा खराशी कर रहे हैं। अरे हाथ टूटे हैं उसके जिसकी वजह से इन्हें खराश आए। लोग कहते हैं कि गालिब गजल सराहना हो। वैसे किसी के लबो लहजे से भी खराश आ सकती है। सुना है क्या कह रही हैं?
अपने लहजे में मुलायमत लेकर आए। अगर जरा सी भी तुर्शी हुई तो हम आपके चेहरे पे खराशें डाल देंगे। मैं आपसे मुखातिब हूँ, ज़हे नसीब, आप जरा अपने अंदाजे गुफ्तगू पे गौर करें। अजी हम अपनी जुबान अपने दांतों से काट देंगे जो अगर आपकी शान में गुस्ताखी हो। बड़ा ही डीट आदमी है। भाई बीच में बहादुर शाह जफर का शेर कहाँ गया? अबे छोड़िए जफर को, हमारा फखर सामने बैठा है। बहादुर शाह फखर साहब, इजाजत हो तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। बढ़ाई जाए। कमाल करते हैं आप, वो ठीक है तो कह रहे हैं। मैं नहीं हूँ नगमाए जा फिजा, मुझे सुनकर कोई करेगा क्या। हाँ, मैं बड़े बरोक की हूँ सदा, मैं बड़े दुखी की पुकार हूँ। वाह। बताएं, ये शेर बहादुर शाह जफर का नहीं है? ओ भाई ये उसी गजल का शेर है, ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, लेकिन बहादुर शाह जफर का नहीं। तो भाई बहादुर शाह जफर को कहाँ छुपा के रखा है? शो करवाओ। न दवाए दर्दे जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नजर हूँ मैं, ना इधर हूँ मैं ना उधर हूँ मैं, ना शकीब हूँ ना करार हूँ। क्या ये बहादुर शाह जफर का नहीं है? ओहो, ये भी इसी गजल का है, ना किसी की आंख का नूर हूँ, लेकिन बहादुर शाह जफर का नहीं है। भाई जो शेर आपके लबों से टकरा गया वो आप ही का लगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है, अश्क साहब आपसे भी। जी फरमाइए। पैसे मांगेगा। ओ यार, आप इस गजल को बहादुर शाह जफर के खाते में क्यों डालते हैं? क्योंकि स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं कि बहादुर शाह जफर की गजल है। ये गजल तो मैंने इम्तिहान में बहादुर शाह जफर के नाम से लिखी थी। ऐसे तो मुझे फेल हो जाना चाहिए था। आपको फेल हो ही जाना चाहिए था। भाई क्यों फेल हो जाना चाहिए था? ये हबीब वली मोहम्मद ने गाई, मेहदी हसन ने गाई। हमें याद है हम जब रेडियो सुना करते थे तो अनाउंसमेंट होती थी कि बहादुर शाह जफर की गज़ल सुनिए, मेहदी हसन की, हबीब वली मोहम्मद की आवाज़ में। क्या वो भी झूठ था? तो आपके दलाइल से सख्त तकलीफ हुई थी। ये मैंने गजल फलां गुलकार से सुनी। ओ बाबा, गुलकारों से इस किस्म की गलतियां सरजद होती रहती हैं। मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ भाई। भाई रेडियो पे ये अनाउंसमेंट गलत होती रही है, मैंने टेलीविजन पर सुना है, और टेलीविजन पे भी गलत अनाउंसमेंट होती रही है। मैंने महफिलों मुशायरों में सुना है। लेकिन ये गजल बहादुर शाह जफर की नहीं हो सकती। मान ले उसकी और मुशायरे की सफेद चादरों का सूट सलवाने वाले। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, वाह। जो खिजा से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। बहार हूँ। वाह वाह। एक ही दफा पूरी गजल पढ़ ले, लेकिन ये बहादुर शाह जफर की नहीं है। ना मैं लाग हूँ ना लगाव हूँ, ना सुहाग हूँ ना स्वभाव हूँ। हाँ। जो बिगड़ गया वो बनाव हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगार हूँ। वाह। हाय हाय। लड़की इतना डिसार्ड क्यों है, वो भी हमारे होते हुए? भाई लड़की नहीं, प्रोफेसर डिसहार्ट है। भाई कुछ नहीं है बहादुर शाह जफर का। मुझे तो तशवीश हो रही है कहीं ये प्रोफेसर बहादुर शाह जफर के बच्चों को ही ना डिसऑन कर दे। 1960 में हिंदुस्तान में फिल्म बनी लाल कला। जी भाई तारीखी फिल्म थी। उसमें जिस किरदार को बहादुर शाह जफर बनाया गया, बाकायदा अनाउंसमेंट हुई कि बहादुर शाह जफर गजल पढ़ेंगे, तो जी। आगे ये गजल सुना दी गई। अच्छा, लोगों ने समझा कि शायद वाकई बहादुर शाह जफर की गजल है, हालांकि वो फिल्मी बात थी। और यहाँ से फिर बात ऐसी चली, फिर हबीब वली मोहम्मद, मेहदी हसन और भी बहुत से लोगों ने गाई। यानी फिल्मी किरदार की वजह से ये मुगालता पैदा हुआ है। और एक अहम बात बताने लगा हूँ कि 1958 में नवाए जफर के नाम से जफर का कुलियात शाया हुआ जी, जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने शाया किया था। बदकिस्मती से उसमें बहुत सा कलाम ऐसा शाया हो गया जो जफर का था नहीं, और जफर के किसी कुलियात में नहीं। प्रोफेसर साहब, भला कैसे मुमकिन है कि किसी के दीवान में किसी और शायर का कलाम शामिल हो जाए और किसी को पता ही ना चले? वाह वाह वाह, इसकी तो भी 20 मिसालें हैं। आप पंजाब के रहने वाले हैं, हीर वारिस शाह पढ़ी है आपने? जी बिल्कुल। जो वारिस शाह ने हीर कही थी ना इश्क साहब, वो तो अशार इतने नहीं थे जितने अलहाकी शेर उसमें शामिल हैं। और मैं दिलचस्प बात बताऊं, वो मारूफ शेर जो गुलकारों ने गाए हैं, मसलन डोली चढ़ जा मारियां हीर चिका, ये वारिस शाह का नहीं है। तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हुजूर ये फरमाइए, ये गजल किसकी है? मेरी तशवीश बढ़ती जा रही है। ये जिस दौर की गजल आप साबित करना चाहते हैं, बहादुर शाह जफर के दौर की, उस वक्त शुअरा में ये रवाज था, बल्कि बड़ी मुस्तकम रवायत थी कि कोई शायर तखल्लुस के बगैर गजल नहीं कहता था। ये गजल जब भी किसी ने पढ़ी है, तखल्लुस के बगैर पढ़ी है। क्यों? इसलिए कि असल शायर का नाम जाहिर ना हो जाए। तो फिर ये गजल आखिर है किसकी? भाई शबाना आजमी का नाम सुन रखा है आपने? जी बिल्कुल। और जावेद अख्तर का नाम भी सुन रखा होगा। बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता।
जावेद अख्तर के वालिद जान सार अख्तर का नाम भी सुन रखा होगा। सुन रखा है। बड़े अच्छे शायर थे। जान सार अख्तर के वालिद मुज्तर खैराबादी की गजल है ये। मुस्तर खैराबादी? जी हाँ। अब इनके इल्म में इजाफा फरमा दीजिए, ज़रा इनको तारुफ भी करवा दीजिए मुज्तर खैराबादी का। हाय हाय जी जरूर। भाई, इफ्तिखार हुसैन मुज्तर खैराबादी फजल हक खैराबादी जो मशहूर शायर हैं उनके ख़ानदान से थे और रियासत टोनक हिंदुस्तान की जो है उसके दरबारी शायर थे। अच्छा। और इतने कादरुल कलाम के राजा इनसे बहुत मुतासर थे। अगर इनकी बात सही होती ना तो शबाना आज़मी अपनी किसी न किसी फिल्म में अपने दादा ससुर का ये जिक्र जरूर करती। अच्छा, एक बात मैं अर्ज कर दूँ, मुज्तर खैराबादी के हाथ का लिखा हुआ दीवान जावेद अख्तर के पास अमानत है और अब वो छप भी चुका है। उसमें ये गज़ल मुज्तर खैराबादी के नाम से है। चलिए ज़रा इस गज़ल का मक्ता इरशाद फरमाइए। ना मैं मुज्तर उनका हबीब हूँ, ना मैं मुज्तर उनका रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दियार हूँ। अब 2 बार शायर का तखल्लुस आए तो यार गज़ल किसी और के नाम मंसूब हो जाए, अफसोस तो होता है। भाई मान गए आपकी तहकीक को। भाई मैं भी मान गई। हमें यकीन था आप एक दिन जरूर मानेंगे। हमें भी यकीन है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। ख़ातीन और हज़रात, आज हम आपकी बड़े दिलचस्प मेहमान से मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ है नाथ नाज़माबाद से बड़ी हमजहत शख्सियत की मालिक। और आज मेरी इनसे मुलाकात 25 बरस के बाद हुई है और यूँ मालूम होता है जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। काशी मासी, खुश आमदीद। अरे अश्क बेटे, तेरा बचपन लौट आया और मेरी जवानी। पता नहीं किस किस के रुके ला कर देता था मुझे नटखट। अपा जी ये माई तो मिट्टी पाओ, कुड़ियां दा भी तो तारफ कराओ। मेरी एक झलक देखने के लिए तेरे जैसे टुच्चे बाजार में घंटों खड़े रहते थे। किस बाजार में बुआ? एक कल मुँहे बोरी बाजार में, और कहाँ। अरे मासी, जवानी तो तेरी किस्सा हुई, अगर ये नाजो अदा तो अभी तक भी दिल लगाती है। अब कहाँ नाजो अदा रहे, तेरा तो वैसे ही खाना खराब होया पे। ਮਾਈ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। हाय, मेरी तिरछी नजर में है जादू, मेरी पतली कमर में है जादू। डुम चिकड़क डुम डुम चिकड़क, मेरी तिरछी नजर में है जादू, मेरी पतली कमर में है जादू। जादू है मेरी आंखों में, मेरे अंग अंग में है जादू, मेरे रूप रंग में है जादू। डुम चिकड़क डुम डुम चिकड़क डुम डुम चिकड़क। मैं क्या उतना लेंटर एडा मजबूत नहीं है, उनको हाथ होला रखे। भाई अब तो हमारा मुंह ही नहीं है। अबे अश्क कहाँ ले गया मुझे पिछले जवानी में। मैं तो इन बच्चियों के लिए तुम्हारे पास आई थी, तुम मुझे पता नहीं किन बातों में ले गया है। मासी, गुफ्तगू अपनी जगह, मगर मैं शादीशुदा हूँ। बेटा अश्क, मैं इन दोनों को तुम्हारे पास ऑडिशन के लिए लाई हूँ। ऑडिशन? ये सिंगिंग करती है और ये एक्टिंग करती है। अबे तुम टीवी पे इतने बड़े अफसर लगे हुए हो, इन दोनों के लिए कुछ करो। अच्छा, आप क्या करती? सर मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो गाने की तरफ रुझान कैसे हुआ? इतना दिलचस्प मजमून आप पढ़ती हैं। मुझे तो इतना शौक नहीं है, बस अम्मा। हाय हाय, चल चल सुना जल्दी कर। मासी, बात ये है जब तक ये गाएंगी नहीं मैं किसी नतीजे पे कैसे पहुंच सकता हूँ कि इनके सिलसिले में किससे बात करूँ, क्या करूँ, इनमें कितना पोटेंशियल है। चल नहीं सुना। कौन सा सुनाऊं? तेरा मर्जी सुना। मासी, आहिस्ता माहिस्ती, आपकी घन घरक। चल सुना देनी है कि मेरा गला खुश्क हो रहा है, प्यासी में बैठी है। वो तो इन्हें भी कोई छह नहीं पियाई, न ठंडी बोतल, न कोई गाल, न कोई बात। मर जाना मेरे पानदान खा गए। एक दिन बोतल पी के मैं प्यासी रह गई। आप तो प्यासी रह गई, मैं 4 दिन टुन फिरता रहा हूँ। ये गाना सुना देनी तो मैं गड्डी थले शेर दे देना ही। सुना देनी। आपने गाड़ी से नीचे सर नहीं देना काशी मासी, आपने एक दफा पहले भी दिया था। हाँ। याद है जैनब मार्केट में? आहो। जब आपके पास किराया नहीं था आहो। तो आपने बस के आगे सर दे दिया था। हाँ। बस आज तक चिब्बी हुई भी है। मैं सुनाऊं? जी आप। तू सुनाना है। सुनाने तो लगी हूँ।
इजाजत चलो मां ने इजाजत देती है तेन घर छड़ मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल सोचना क्या हाथ ही दे दे मेरे हाथ में 1 2 1 2 1 2 अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू कभी शर्माऊं कभी गले लग जाऊं क्या तूने किया जादू बिना पायल के बजे घुंघरू बिना पायल के बजे घुंघरू तूने किया लगता मैं तो घर बगैर कंधा तो होना जिन्ना नचती है। अच्छा मासी, ये जो आपकी दूसरी साहबजादी हैं ये क्या करती हैं? माई जी तो नचदे नचदे बेहोश हो जाती है ते कुड़ी पानी दे छिट्टे मारती नहीं मैं नहीं चल नहीं डर्टी पिक्चर दी विद्या बालन बन के बाहर बड़ी सोहनी एक्टिंग कर दी चल नहीं शुरू हो जानी मेरे की देखनी है चुप कर जाना। चल शुरू हो। अच्छा बन जाओ वैसे इससे पहले कि मासी खुद बन जाए और अजाब में आ जाए। छेती सुना के घर की पैना बड़ी मुश्किल मिले मोने ने हाथ नहीं आना सुना अच्छा कुछ कर दें प्लीज। क्या करूं? वे की कह रहे हैं वे? अब अब्बा मैं और बात कर रहा हूँ तो कुछ भी सुना दीजिए, कोई डर्टी डायलॉग कोई डर्टी पिक्चर सुना दे बेबे। मासी आपने कंफ्यूज कर दिया उस बच्ची को। तू बच्ची को कंफ्यूज करन दे। आप उस बच्ची को परफॉर्म करने दीजिए। माइकल ना कुछ सुनना दी लड़ाई मैं वेखी है। क्या देखा तुमने? इन्हें जो डर्टी डायलॉग बोले सीगे ना ते कंधा ने कन्ना चुंगलियां रख लियां सन। सारे माई एडी बेवकूफ है चेयर लिफ्ट ते बैठी है सेब तोड़न लगी नाल दरख्त ही पुट के लै गई। साहब गए वक्तों की पासदारी हमें भी मजबूर कर रही है। बच्चियों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारी सिफारिश भी शामिल कर लीजिए। छेती ने सुना देनी नहीं तो मैं गड्डी थले सिर दे देना ही। मैं कहा माई गड्डी किथे है जिदे थले तू सिर देना है। भाई उस वक्त से डरिए जब मासी गाड़ी के नीचे सर दे देंगी। 2-3 गाड़ियां डिरेल कर चुकी हैं। और माई दा ते वजन ही इन्ना है ट्रेन च बैठी होवे ना 2 घंटे ट्रेन चलदी रहे ना बाद चो पता लगदा ट्रेन उत्थे ही। छेती ना कुड़ी दे डायलॉग सुन ले वे मैं तेरी ऐनक दे शीशे भन देने नहीं। मासी अब तो मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बन गई है आपकी बेटी के डायलॉग सुनना। अम्मा इजाजत है? हाँ छेती आ जी सुना। फिल्म की कामयाबी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। वाह जी वाह। ते पहले बिल्कुल अपनी वालदा पर गई हैं। पहले सीन तो ही फिल्म हिट है जी। माई दे नसीब तर के मेरियां बच्चियां सुना काम कर लेंदी ने। बहुत अच्छा काम कर लेती हैं। अब एक काम कीजिए आपकी वापसी के टिकट करवा देते हैं। ना मैं इन्हों हुण इत्थे फिल्म दे विच काम करवाना ही नहीं तो जे नहीं काम देना तो फिर इन्होंने मैं पीको फैक्ट्री लवा देना। काशी मासी दोनों बहुत टैलेंटेड बेटियां हैं आपकी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमाना अब इज़्तिराब का कुछ शिकार है। हाँ ऑडियंस बदल गई है, उनकी डिमांड बदल गई है। अच्छा तो कोई अगर मौसीकियत तो ज़्यादा शायद ये डाइजेस्ट ना कर पाए, लेकिन अगर कोई थिरकता हुआ कोई म्यूजिक। मैं तेरी गल समझ गई है काका, बस छाड़ दे जेड़ी तू परफॉर्म दस रहे ना कोई ना कुड़ियां दा काम नहीं। क्या मेरा काम है? काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहती हूँ I love you मासी I love you इस हरकत के साथ अब इस शो का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। I love